क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री से जो है 150 से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस से जो है यूपी में और बिहार में दोनों में क्वेश्चन संख्या ज़्यादा रहती है। 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसलिए साइंस के क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो याद रखना एंटोनी लेबोजियर को कहते हैं। तो इसका है जो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? तो कणाद ने कहा था। ये भारत के इतिहास में जो है कुषाण काल से और गुप्त काल से संबंधित हैं। इन्होंने ये कहा था कि जो है जितने भी पदार्थ है वो क्या है, वो सूक्ष्म कणों से बने हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने अपने अपने समय में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में से गैस प्राप्त होता है, उसे हम कौन सा होता है? तो आयोडीन और कपूर। तो कपूर और जो है आयोडीन ऐसा चीज है जो सीधे ठोस से गैस बदल जाता, और इस प्रक्रिया को उद्पाटन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। तो आयोडीन और जो आपका कपूर दोनों जो है सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? उन्हें हम तत्व कहते हैं। तो तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तब हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना सिलिका है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। और इसके अलावा मनुष्य शरीर में क्या क्या पाया जाता है, तो आप इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि मानव शरीर में कौन कौन से तत्व, उनका कितना परसेंटेज है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अभी आप अच्छे से याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में और कौन कौन से तत्व कितना परसेंट पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो याद रखना 46.60% होती है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की। और कहां पर? तो पृथ्वी के भूपटल पर, अर्थात जो है क्रस्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना जो है 46.60% है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना परसेंट है? तो 27.72% है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना परसेंट पाई जाती है? अभी ऊपर हमने लिस्ट दिखाया था, लगभग 65%। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर की में कार्बन की मात्रा लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखना जो है 18%। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितना परसेंट है? तो 8.13% है। ठीक है। ये सबको डाटा को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमें लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाना तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसके बाद सिलिका, और सिलिकॉन के बाद जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है। बारूद तथा जो है कुहासा किसका उदाहरण होता है? तो याद रखना जो है बिस्मार्की मिश्रण का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? ये सममार्ग मिश्रण का है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जल क्या होता है? तो जल एक यौगिक होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं। तो याद रखना ये यौगिक होता है जल। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि जल क्या होता है? तो यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है? तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जल क्या है? तो एक यौगिक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, सोना, चांदी तथा जो है ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? तो सोना, चांदी और ऑक्सीजन शुद्ध होते हैं, ये तत्व हैं। ये भी याद रखना। तत्व क्या होता है? जो शुद्ध होता है उसको हम तत्व कहते हैं। तो सोना, चांदी और ऑक्सीजन क्या है? ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक्कर तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इसे जो है रवाकरण विधि कहते हैं। याद रखना, जब शक्कर और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है तो इसी प्रक्रिया से अलग करते हैं।
द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो द्रव जो है, याद रखना, तो द्रव क्या है? जो आपका लिक्विड होता है उसको अलग करने की विधि कहलाती है आसवन विधि कहलाती है। ये भी आपको याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इनका जो है एक तरह से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। दो पदार्थ जैसे कपूर जो है, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एग्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? उद्पाटन विधि कहलाती है। तो याद रखना, सब कपूर ही याद रखते हैं, लेकिन कपूर के अलावा ये भी तत्व हैं जो याद रखना सीधे किसमें बदल जाते हैं? तो ये सब बदल जाते हैं सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्पाटन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया होगा, आप लोगों ने पेपर में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट आपका, कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल जो है, कोलतार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इसे हम आंशिक आसवन विधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन और मेथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे भाप आसवन कहते हैं। इस सारी चीज को आप अच्छे से याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो पारा। तो पारा जो है कमरे के तापमान में द्रव रूप में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? एक धातु है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? 5 जो है प्रति मिलियन होती है। कौन? याद रखना, ऑक्सीजन जो नदियों में घुली होती है। नेक्स्ट आपका, कौन सा एक पदार्थ फास्फोरस है? तो P4 जो है ये सफेद फास्फोरस होता है। ठीक है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। ये क्षारीय जो है धातुओं के गुण होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं, यही उसका गुण होता है। नेक्स्ट आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक होने का सूचक होता है? लाइकेन का। और लाइकेन किससे मिलके बना होता है? तो लाइकेन याद रखिएगा, ये जो है आपका कवक और शैवाल से मिलके बना होता है। और याद रखना ये भी कि अगर कहीं पर लाइकेन सूख जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है, और उस वायु प्रदूषण में सबसे अधिक गैस की मात्रा कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की है, और ये कोयला के जलाने से निकलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारी रिफाइनरी है तेल की, वहां से भी ये गैस निकलती है। तो सबसे अधिक वायु प्रदूषण को जब ये करती है तो लाइकेन सूख जाते हैं। और लाइकेन किसका बना होता है? तो याद रखना, कवक और शैवाल का बना होता है, उसको मिलाकर हम लाइकेन कहते हैं। उसके संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। और ये भी याद रखना कि जो कवक होता है वो जो है रहने का स्थान शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको भोजन देता है। तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। और दोनों को मिला के हम उसे लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन अगर सूख जाता है कहीं पर तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया होती है? तो याद रखना, पसीना निकलना याद रखना ऊष्माग्राही प्रक्रिया होती है। जब पसीना निकलता है इसके बाद शरीर ठंडा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, DODS किससे संबंधित है? तो 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका, विस्थापन का SI क्या होता है? तो विस्थापन का SI क्या है? मीटर होता है। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन परत नष्ट होती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा होता है? आपका O2 जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है टोटल 6 गैसें हैं, और उसमें पानी का जो वाष्प होता है इसे हम जलवाष्प कहते हैं, वो ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे ज़्यादा करती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? CFC गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारी गैसें क्या हैं? ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो टोटल 6 गैस ग्रीन हाउस हैं। ओजोन भी उसमें शामिल है। यहाँ पे लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है खोते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और PBC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पॉलीविनाइल
जो है क्लोराइड होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी जो है बेंजीन की तरह की रिंग होती है? एक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमाइट किसका अयस्क है? अयस्क मतलब होता है कच्चा माल। तो क्रोमाइट किसका कच्चा माल है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का कच्चा माल क्या होता है? जो है क्रोमाइट होता है। जैसे आपका एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट होता है। उसी तरह से जैसे लोहे का कच्चा इस्पात का कच्चा माल क्या होता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा होता है। तो ऐसे याद रखना कि जो है क्रोमियम का कच्चा माल को क्या कहते हैं? तो क्रोमाइट कहते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? उसे हम मोल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो क्रोमियम। क्रोमियम अगर मिला देंगे तो कांच का रंग हरा हो जाएगा, ये याद रखना है। और कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर वातावरण में है तो इसकी गंध इतनी ज़्यादा होती है कि इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? तो नायलॉन 66 का इस्तेमाल होता है। जो ब्रश होते हैं, जो उनके बाल होता है, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका, एक अम्ल नीला लिटमस को जो है किस रंग में बदल देता है? लाल में बदल देता है। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। मोटर वाहनों से के धुएं से कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो याद रखना जो वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, उनके धुएं से निकलता है। और याद रखना इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। तो कभी कभी एक गाड़ी का नाम ना दे करके वहाँ क्या दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि पूछा जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलती है, तो याद रखना ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलती है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर किसे कहते हैं? तो जो परिवहन क्षेत्र होता है उसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। तो याद रखना वहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये गैस हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देती है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे खून में कम हो जाता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। सांस फूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे दिल्ली में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो न्यूट्रॉन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण की विधि द्वारा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम पानी में नमक मिला दें या चीनी मिला देते हैं और घोल मिला दें और हमें पुनः चीनी को पानी से अलग करना हो तो हम क्या करते हैं? पानी को गरमा देते हैं और जब पानी को गरमाते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और नमक या चीनी नीचे बर्तन में छूट जाता है। तो ये आपको याद रखना, विलयन से विलय अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बॉक्साइट किसका अयस्क है? कच्चा माल है। तो बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है, ये आपको याद रखना। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है हवाई जहाज के निर्माण में, रेलवे के निर्माण में, गाड़ियों की बॉडी बनाने में किया जाता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना मोसले के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। और किस पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संभारिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अगर किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार असमान हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम क्या है? तो याद रखना मैट्रिक्स प्रोटोकॉल बना हुआ है। ये याद रखना, ये गैस जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन गैस में छिद्र का पता पहले कहाँ लगाया गया? अंटार्कटिका में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1985 में लगाया था। और 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, समझौता हुआ था कि इस गैस की मात्रा को कम किया जाए जिससे ओजोन का नुकसान ना होने पाए। तो डेट भी याद रखना है और ये याद रखना है ये कहाँ, ये शहर कहाँ है? कनाडा में है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कॉपर का अयस्क क्या होता है? तो कॉपर का कच्चे माल को क्या कहते हैं? मेलाकाइट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे इनको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, और इस बार सबको एग्जाम निकालना है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कांच को या भी कहा जाता है, तो कांच को हम क्या कहते हैं, अतिशीत द्रव भी कहते हैं, ये भी याद रखना, कांच का एक नाम ये भी है। जिंक का अयस्क क्या होता है, तो जिंक का कच्चा माल क्या होता है, स्फेलेलाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। कच्चे माल भी आजकल पूछने लगे हैं। कांच किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अब आपको ये ऑनलाइनर मैं क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, जब आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, देखेंगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप एग्जाम के नज़दीक रहेंगे, ये भी याद रखना। तो कांच किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्लाइकॉन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक कौन होता है, मीथेन होता है। इसमें ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे प्रमुख घटक होता है आपका मीथेन होता है। और मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है, तो मीथेन याद रखना दलदली क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जैसे आर्द्र भूमियाँ, कोई तालाब हो गया या धान का खेत हो गया, तो जहाँ दलदली मिट्टी होती है वहीं पर मीथेन प्राप्त होता है। इसके अलावा जहाँ कोयले की खान होती है वहाँ से भी मीथेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो यूरेनियम का जो अयस्क है, कच्चा माल है, उसे कहते हैं पिच ब्लेड कहा जाता है, ये याद रखना है। और किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग बनाने में होता है, तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। किसके, धातुओं की जब हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए करते हैं, या फिर हम इसको प्रकाश के उत्पादन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना जो है, जो जीवाश्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए, अगर मान लो किसी की हड्डी मिल जाए किसी सभ्यता की खुदाई में, तो किसी स्थान की खुदाई में, तो याद रखना वहाँ पे हम ये रेडियो कार्बन जो है के द्वारा, इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन 14 कहते हैं, इसके द्वारा हम उसकी एज, उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सब का पता इसी के द्वारा लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है, तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ये हिंदी वर्ड ना दे करके इंग्लिश वाले वर्ड को लिख देता है, तो आपको दोनों याद रखना है, नहीं तो आपके हाथ से एक नंबर छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस धातु या किस तंतु का उपयोग किया जाता है, तो क्या देखना, केवलर का इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। मैग्नीज का अयस्क क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, ये भी याद रखना, इसका कच्चे माल का यही नाम है। सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में 20 बार आ चुका है कि भोपाल में जब जो है, याद रखना, गैस का रिसाव हुआ था, तो गैस का नाम क्या था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो सिरका बनाने में हम जो है, कौन सा अम्ल होता है उसमें, तो एसिटिक अम्ल होता है। किसमें, सिरके में होता है। अब किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूरी लिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेना, ये किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाहे अंगूर हो, आम हो, टमाटर हो, चाहे आपका जो है ये क्या कहते हैं, आपका अन्य चीज़ों में हो, सब में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मरक्यूरी का अयस्क है किसका, क्या देखना, सिनेबार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेंजीन की खोज किसने की थी, तो याद रखना माइकल फैराडे ने किया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो याद रखना इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल वायुयान के ईंधन में होता है, ये याद रखना है। शराब में होता है, दवा में होता है, किसका, जो है इथाइल अल्कोहल का होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। लोहे का अयस्क क्या होता है, तो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है यूनिवर्स में, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, और पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है, सक्रिय चारकोल मिलाकर के हम पानी के दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आपने लिस्ट देखा था, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जो है मिला करके उसे मृदु जल मतलब कि मीठा जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो है क्लार्क की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी याद रखना। तो जल दो प्रकार का होता है, एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। तो जो हम पीते हैं वो कठोर जल नहीं पीते हैं, ठीक है। तो कठोर जल का इस्तेमाल कहाँ होता है, परमाणु भट्टियों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतरे में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है, लिस्ट मैंने दिखाया था आपको। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इन सबको हल्के में बिल्कुल मत लेना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा गलत होने का चांस ज़्यादा होता है कन्फ्यूजन के कारण। आपको सब पता है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम रिविजन नहीं करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से रिविजन करिएगा, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें हम फार्मिक अम्ल को देखते हैं। तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में और बिच्छू जो डंक मारता है दोनों में। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। किसका, दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। जो यूरिन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, सबका पीएच मान भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। और पेयजल या का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन होता है इसलिए ना तो ये अम्ल होता है। तो जो शुद्ध पानी हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम पानी पीते हैं तो हमें जो है ना तो अम्लीय उसमें पता चलता है ना तो क्षार का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी जो है विलयन का पीएच मान 7 से अगर नीचे है तो उसका स्वाद क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से अगर ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो उसका स्वाद क्या होता है, क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन फिर भी लोगों एग्जाम में गलत कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण, ठीक है, रिवीजन ना होने के कारण। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, पीतल का करते हैं। कॉपर और जिंक निकेल मिलकर के किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो जर्मन सिल्वर का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप लिस्ट दे करके देख लीजिएगा कि किसको क्या मिलाने से क्या बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होने पाएगा। इसका जो है पीडीएफ मैं आपको, पोस्ट का पीडीएफ जो अलग से मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप देख करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबका यहाँ पे दे दिया गया किससे क्या बनता है। आगे लिखा है, कॉपर और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो कांसा बनता है। तो याद रखना, कांसे का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, ठीक है। टीन और जो है तांबा को मिला करके। नेक्स्ट आपका, कॉपर जिंक टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम गन मेटल कहते हैं। लेड और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम टांका कहते हैं। सब वहाँ लिस्ट मैंने दे दिया था, यहाँ मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोल्ड गोल्ड और डच मेटल का इस्तेमाल करते हैं। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, पीतल और जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो मुंज मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, तोप गियर और बियरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, गन मेटल का करते हैं। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो डेल्टा मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑटोमेटिक जो है फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, रोज मेटल का इस्तेमाल करते हैं। और हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं जो है मैग्नीशियम कहते हैं। तो मैग्नीशियम किससे मिलकर बनता है, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों से मिलकर बनता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिल करके किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं, इसके हम कहते हैं फ्लिंट कांच कहते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए
किस कांच का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लिट जो है कांच कहते हैं, ये भी याद रखना। तो चाहे कैमरा हो, चाहे दूरबीन का लेंस हो और चाहे विद्युत बल्ब हो, सबके लिए इसी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं पायरेक्स कांच कहते हैं, ये भी याद रखना। तो याद रखना, ये सब कांचों के बारे में पूछा था कि किससे ये मिलकर के बने होते हैं। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जहाँ पर जो है बच्चों को सिखाया जाता है प्रयोगशालाओं में, या जो वैज्ञानिकों के लिए होते हैं, जो वहाँ कांच के बर्तन बनते हैं, जो कांच की चीज़ें होती हैं, जहाँ प्रयोग किया जाता है केमिकल का, वो कौन सा कांच होता है, तो उसे हम कहते हैं पायरेक्स कांच कहते हैं, याद रखना है। और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है, सोडा कांच का निर्माण होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्यूबलाइट और बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल करते हैं, सोडा कांच का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ट्यूबलाइट होती है हमारे घरों में, जो बोतल होता है, उसे हम सोडा कांच से बनाते हैं। तो कांच के अलग अलग प्रकार होते हैं। बुक्स कांच का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो जो है बुक्स कांच का इस्तेमाल हम जो है धूप चश्मों के जैसे बनाने के लिए करते हैं। जो धूप का चश्मा होता है उसके लिए इसी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है, तो जो है बुक्स कांच का निर्माण होता है, ये याद रखना है। तो इसमें याद रखना जो है क्या मिलता है, तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलके बनता है। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और जो है प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है, पोटास कांच का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग कांच का इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और जो है प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाशीय कांच का इस्तेमाल करते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रकाशीय कांच बनता कैसे है, तो पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड और सिलिका से मिलकर के जो है प्रकाशीय कांच का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है, तो याद रखना सिल्वर जो है ब्रोमाइड। तो बहुत सारा ऐसा जो है चश्मा होता है या गाड़ी के जो शीशे होते हैं, वो जैसे ही जो धूप पड़ती है तो स्वतः काले हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, फोटोक्रोमेटिक कांच होता है और उसमें जो है क्या मिला होता है, सिल्वर ब्रोमाइड मिला होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम जो है क्रोमेट और फेरस जो है ऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, कांच का रंग हरा हो जाता है। और कांच का रंग नीला कैसे होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है, एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। तो सब अलग अलग रंग जो कांच के बदल जाते हैं उनके क्या कारण होते हैं, इन सारे क्वेश्चन को मैं इसीलिए लाया हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन गलत ना होने पाए। कांच का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल हो जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यह याद रखना है। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। कांच का रंग जो है घटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखना जो है क्यू जो है प्लस ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना किसी भी द्रव में अगर घुलनशील पदार्थ कोई चीज मिलाया जाता है तो जो द्रव होगा उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि जो है क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस में रूपांतरित हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, जो है ना फॉक्सजीन गैस कहते हैं, ये रखना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये भी याद रखना कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है उसको जो है पौधों
तक पहुंचाने का, जड़ों में मिलाने का या मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं जीवाणु करते हैं, जो दालों में पाए जाते हैं, दलहन फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। और याद रखना, अगर पूछा जाए कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलते हैं उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मिट्टी में से क्षारक तत्व को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जब मिट्टी में क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है तो जिप्सम को मिला करके उसको पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। और सबसे अधिक क्षार वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है, ये भी याद रखना। और क्यों पाई जाती है? जहाँ पे नहर सिंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पे क्षार वाली मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाती है, क्षार की मात्रा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, थियो जो है फैक्टस खनिज का इस्तेमाल करते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड मिला करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिला देते हैं। अगर जिलेटिन मिला देंगे तो बर्फ जो है पिघलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। शुद्ध बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठोस कार्बन कहते हैं शुद्ध बर्फ को। नेक्स्ट आपका, प्रयोगशालाओं में जो है अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, जो है पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन सा एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? तो वो कौन सा होता है? सिकेरिन होता है। ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, 550 गुना। किससे? शर्करा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना, टाइन से होता है। टाइन एक तत्व होता है। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? उसे हम क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? शहद से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? सबको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो जोसेफ जो है फ्रिस्टिल ने की थी। कब? 1793 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 8% होती है। तो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 8% होती है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस क्या करती है? फूलों के रंग को उड़ा देती है। अगर हम फूलों पर क्लोरीन डाल देते हैं तो उसका प्राकृतिक रंग उड़ जाता है। दियासलाइयों के तिल्ली में क्या मिलाया जाता है जो ज्वलनशील होता है? लाल फास्फोरस मिलाते हैं। लाल फास्फोरस मिला देंगे तो जो लाल फास्फोरस कहाँ मिलाते हैं? तो जो माचिस की तीली में जो रोगन होता है उसमें हम लाल फास्फोरस मिलाते हैं, जिससे वो जलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। आप देखा होगा कि जो यूरिया की बोरी होती है उस पर लिखा होता है। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, जो है फ्रकफीन का इस्तेमाल करते हैं। समुद्रों में जो है ये गैस होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं सिग्नल देने में। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जो बर्तन होते हैं उसमें कलई लगाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिल जो है एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया। तो यूरिया ही ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे कहाँ बनाया गया था? प्रयोगशाला में बनाया गया था। कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने की में सहायता करती है? अपकेंद्रण पद्धति। अपकेंद्रण प्रक्रिया के द्वारा ही दूध से मक्खन निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फेरिक जो है क्लोराइड का। तो फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल क्या करते हैं? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखना, सीजियम। सीजियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सोलर सेल के बनाने में करते हैं। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखते हैं। तो पीले फास्फोरस को हम कहाँ रखा जाता है? जल में रखते हैं। नेक्स्ट आपका, समुद्री घास में क्या पाया जाता है?
तो आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि हमारे बहुत सारे तत्व, बहुत सारे जो है सब्जियों में, अंडों में, सब में जो है विटामिन पाए जाते हैं। तो जब खाना पकाते तो बहुत सारे जो है विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगला है रजत तर्पण बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। और दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। ये भी याद रखना। लोगों को लगेगा कि अगर क्रीम दूध से निकाल देंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा, लेकिन उसका घनत्व बढ़ जाता है दूध का। ये याद रखना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 150 क्वेश्चन मैंने रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से करा दिया है। इसी तरह के अभी और वीडियो लाऊंगा मैं कि क्वेश्चन कहीं से छूटने ना पाए, आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।